खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनांचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज नविश्तों को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। इंजील जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। दर हकीकत वो मुर्दों में से जी उठा है और उसका नारा क्या है? हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया का मतलब है उठना, जी उठना। और जब हम ये कहते हैं कि ये जी उठना उसका नारा बनता है, तो फिर सबसे पहले हमने अपने आप से ये पूछना है कि मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना क्या पैगाम लाता है। इससे पहले कि हम अपने बारे में जानने की कोशिश करें, हम उन वाक़ियात को और हकीकतों को जानने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का मतलब क्या था और क्या हैसियत रखता है। आज जब हम सब इकट्ठे हुए तो सबसे पहले रसूलों के अमाल, रसूलों का इमाल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद के वाक़यात और हालात हैं, उसके जी उठने के बाद के वाक़यात और हालात हैं। और जब हम गौर करते हैं कि सबसे पहला वो क्या कहना चाहते हैं, हमने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया और पिया, यानी उसके जी उठने की निशानदही करते हैं, उसके जी उठने की बातों को जाहिर करते हैं। आज हम सब जब यहाँ इकट्ठे हुए तो सबसे पहले इस बात को जानने की जरूरत है कि आज की ईद तमाम ईदों से बड़ी ईद है। और जब हम ये कहते हैं कि तमाम ईदों से बड़ी ईद है, तो फिर इस बात का इकरार करना या जानना जरूरी है कि क्यों बड़ी ईद है। क्रिसमस भी है, खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की भी ईद है, पाक दिल की भी ईद है, और मुकस्समा मरियम की भी बेशुमार हम ईदें मनाते हैं। लेकिन इस ईदुल क़यामतुल मसीह को क्यों हम बड़ी ईद कहते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है कि जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। शायद हम ये ख्याल कर सकते हैं, किसी के ज़हनों में आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है, 4 दिन का शख्स मुर्दा था और उसे जिंदा किया गया। कौन था वो?
लाजर, और किसने जिंदा किया था? खुदावंद यीशु मसीह ने। लेकिन इस ईद को जब हम ये कहते हैं कि वो जब जिंदा हुआ तो वो खुद जिंदा होता है। अगर लाजर खुद जिंदा किया जाता, लाजर अगर खुद जी उठता, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, वो भी वैल्यू रखता है। लेकिन उसको जिंदा करने वाला खुद खुदावंद यीशु मसीह था। लेकिन आज वही खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान कुर्बान करने के बाद, 3 रोज कब्र में रहने के बाद मुर्दों में से जिंदा होता है। और जब मुर्दों में से जिंदा होता है तो वो पिलौठा बनता है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो पिलौठा बनता है। और जब हम ये कहते हैं कि वो पिलौठा बनता है, जब हम ये तस्करा करते हैं कि वो पिलौठा है, तो मैं पूछना चाहता हूं पिलौठे का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। शाबाश। और कोई? पहला। शाबाश। और कोई? अकेला। शाबाश। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, ये 2 लफ्ज हो गए हैं, पिलौठा और अकेला, यानी इकलौता। अब ये दोनों लफ्जों का फर्क बहुत ज्यादा है। जब हम पिलौठा कहते हैं तो एक इल्म हमारे जहनों में आ जाता है, खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि ये पिलौठा है या पिलौठी। इसका मतलब इसके और बहन भाई हैं। पिलौठे का मतलब पहला है, पहला फल। पिलौठे का टाइटल उसको मिलता है जिसके दूसरे बहन भाई हो। अब जब हम कहते हैं कि इकलौता, तो जब इकलौते का लफ्ज कहते हैं, फिर पिलौठा नहीं कहते हैं। दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों अलग अलग से हैं। पिलौठे का मतलब कि और बहन भाई हैं, 1 है या 2 है या 10 है, यहाँ जितने मर्जी, ठीक है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इकलौता है, तो इसका मतलब कि वो वाहिद है, उसके कोई बहन भाई नहीं है। हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए दोनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लिए दोनों अल्फाज का चुनाव करते हैं। अब वो चुनाव अलग अलग है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए हुजूर दुआ करते हैं, तो इस बात को इकरार करते हैं कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, वो मुकद्दसा मां मरियम का इकलौता बेटा है। इस बात को याद करते, दुआ करते और दुहराते रहते हैं। लेकिन जब हम ख्याल करते हैं आज की ईद का खुसूसी तौर पर, तो आज की ईद पर हम पिलौठे का तस्करा करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठने वाला पिलौठा है, मुर्दों में से जी उठने वाला पहला है। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद और बेशुमार से मुर्दों में से जी उठते हैं। वो 3 दिन तक कब्र में रहा, और कलीसिया हमें सिखाती और बताती है कि वो अदालत करता है। वो जो पहले सो गए उनको मुर्दों में से जिंदा करता है, मुआफी का जरिया बनता है। और खुदा जो इस दुनिया में इंसान बनकर वजूद पाता है, उसकी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। आज की ईद खुदा के इंसान बनने के मकसद को बयान करती है, और उसके इंसान बनने का मकसद ये था, उसके इंसान बनने का मकसद ही ये था कि वो कुल कायनात को दोबारा वही मियार, दोबारा वही मकाम, वो दोबारा वही हैसियत अता करे कि जो हवा और आदम को हासिल थी, जो हवा और आदम को मिली थी। अब जब उस मुकाम को पाना है, याद रखें कि जब कोई हैसियत, कोई मुकाम, कोई रुतबा पाना है, तो जितना बड़ा मुकाम, रुतबा, हैसियत होती है, उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, और तो और उतनी ही ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। अब खुदा के जलाल की हैसियत, मुकाम
اور ویلیو دنیا کی باقی چیزوں سے بالا ہے، افضل ہے۔ اس لیے جب ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اس مقام کو پانے کے لیے قربانی بھی اتنی ہی بڑی دینی پڑتی ہے، اور خدا وہ اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، اور وہ قربانی اپنے اکلوتے بیٹے کی دیتا ہے، تاکہ آج کے دن جب وہ مردوں میں سے زندہ ہو، اس چیز کو جس کو خدا نے نہیں بنایا، اس چیز کو جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا، اسے وہ مات دے سکے۔ اور وہ کیا ہے؟ کون سی چیز جو خدا نے نہیں بنائی؟ کون سی طاقت، کون سی قوت؟ کیا؟ موت۔ کسی نے کہا گناہ، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موت ایک واحد چیز ہے اس کائنات میں جو خدا کی تخلیق کرتا نہیں ہے، اور موت ہی دنیا پر راج کرتی تھی، مایوسی میں ڈالتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح اس موت کو مات دیتا ہے۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ ہم سب وہ جی اٹھے لوگ ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی ملتی ہے، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو برملا اس بات کا اقرار کرتا رہا کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تم زندگی پاؤ، بلکہ کثرت سے زندگی پاؤ، اور کثرت سے زندگی خدا کے خون بہانے سے ملتی ہے، اس کی قربانی سے ملتی ہے، اور جب وہ قربان ہوتا ہے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور جب وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تو پھر ہمیں وہ پاکیزگی عطا کرتا ہے، جو اس کے پہلو سے خون اور پانی بہ نکلا، وہ کل کائنات کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور ہم آج اس پاکیزگی کو حاصل کرتے ہوئے خدا کے جلال کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے ان روزوں کے دوران خدا کے اس فضل کو حاصل کیا، خدا کے اس فضل کو حاصل کیا کہ جو ہمیں پاک کرتا ہے، اور وہ فضل کیا ہے؟ اعتراف کا سکرامنٹ۔ اس لیے میں نے کہا میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو اس بات کا اقرار کر سکے کہ وہ انسان ہے۔ اگر انسان ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے، انسان ہے تو گناہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے انسان ہوتے ہوئے ہم پشیمان ہوتے ہیں اور معافی حاصل کرتے تاکہ پاکیزگی پا کر اس پاک ذات کو حاصل کر سکیں، اور وہ پاک ذات جو آج مردوں میں سے زندہ ہوتا اور ہمیں بھی زندہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جی اٹھے خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں، اور ہم اس عید کے موقع پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، خدا کے حوالے کرتے ہیں تاکہ خدا کے اس فضل کو، اس برکت کو جو اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم تک پہنچتی ہے، اسے حاصل کر سکیں، اور اس کا بیٹا اپنے مقصد کو، اپنے اس مشن کو جو خدا نے اسے سونپا اور اس دنیا پر بھیجا، بڑی خوش سلوکی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور ہم سب کو فضل بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے جی اٹھنے کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، یقینی طور پر وہ ہماری مدد کرے گی تاکہ ہم آج کی عید کا مقصد اور مفہوم سمجھ سکیں۔ دو دوست تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور دونوں یونیورسٹی کے بڑے لائق فائق اسٹوڈنٹ تھے، ایک ہی روم میں رہتے تھے، اور اکثر دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر بحث و مباحثہ ہو جاتا تھا، تکرار بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دوست نے یہ کہا کہ میرا خدا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسرے دوست نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں ہر روز پاک ماس میں جاتا ہوں اور پاک یوکرسٹ حاصل کرتا ہوں، خدا کا کلام سنتا ہوں اور پیغام بھی سنتا ہوں۔ ویری گڈ۔ اور
मैं हर रोज अपने घर पे भी, अपने कमरे में भी आकर, घर पर भी कमरे में भी आकर खुदा का कलाम लाजमी पढ़ता हूं, इसलिए मेरा ताल्लुक खुदा के साथ बड़ा गहरा है। दूसरा दोस्त कहने लगा और कहता है कि मैं जो कुछ कलाम में पढ़ता हूं उस पर अमल भी करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि गरीबों की मदद करो, मैं करता हूं। भूखों को खाना खिलाओ, मैं अक्सर खिलाता हूं। नंगों को कपड़े, मैं गरीबों में कपड़े भी कभी कभी नए लेकर देता हूं उनको। वेरी गुड। इसलिए मेरा ताल्लुक खुदा के साथ बहुत गहरा है। अब तो ये कह रहा है, ये इस बात की दलील दे रहा है कि मेरा ताल्लुक खुदा के साथ बहुत गहरा है। उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरा दूसरा दोस्त बार बार मुझसे सवाल कर रहा है, बड़े तनकीदी क्वेश्चन कर रहा है। उसे बुरा लगने लगा। अब वो चैलेंज करता है अपने दूसरे दोस्त को जो बड़ा खुदा की मर्जी पर चलता है। वो कहता है कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं कि तुझे यकीन आ जाए। कह रहा नहीं मुझे यकीन है। नहीं तू बोल, जो तू बोलेगा खुदा वही करेगा, मैं दुआ मांगूंगा। दूसरा दोस्त कहता है नहीं कुछ नहीं, रहने दे। पहला दोस्त कहता है कि चल मैं तुझे बताता हूं कि मैं खुदा से दुआ करूंगा और कल का सूरज नहीं निकलेगा, कल का सूरज नहीं निकलेगा। दूसरा दोस्त थोड़ा सा हंसता है उस पर और कहता है यार छोड़ इस बात को, रहने दे। मुझे पता है तेरा ताल्लुक खुदा के साथ बड़ा गहरा है, मजबूत है। तू खुदा से जो मांगे तो तुझे देगा। कहता हाँ देगा, देखना कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा। अभी वो इसी बातों की सशो पंच में बहसों मुबासे में थे। ये दोनों के सोने का टाइम हो गया, सोने के लिए बिस्तर पे चले गए और बातें करते करते सो गए। जब सो जाते तो आधी रात को दूसरे दोस्त की आंख खुलती है और उसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है। वो फौरन देखता है उसका दोस्त बेड पर है ही नहीं। खिड़की से पर्दा हटाकर देखता है तो अपने दोस्त की गाड़ी को स्टार्ट होते हुए जाते हुए देखता है। वो फौरन उठता है, वो भी दौड़ कर नीचे जाता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, उसके ताकुब पे निकल जाता है, उसके पीछे जाता है। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद वो देखता है कि उसके दोस्त ने गाड़ी रोकी उस जगह पर जो हिल्स एरिया है, पहाड़ों का एरिया है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़ कर जाता है, दौड़ लगाता है ताकि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सके। और पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं। कभी कोई पहाड़ पे चढ़े है? कभी चढ़े क्यों होता है? मुश्किल होता है। सबसे पहली बात पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि वह पत्थर बहुत ज्यादा है, मुश्किल इसलिए है कि जब हम ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमारा सांस बहाल नहीं रहता। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन कम होने लगती है, बंदे को साह बड़ा चढ़ता है। जड़े पहाड़ से नहीं चढ़े, कभी मौका मिले चढ़ो, नहीं तो ऐसी करो सीढ़ियां से चढ़ के देख, ठीक है, आपको पता चल जाएगा सांस किस तरह से उखड़ता। अब वो दौड़ कर जा रहा था, सांस उसका उखड़ रहा था। दूसरा दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जा रहा है कि कहां जाता है। जब वो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है तो घुटने टेक कर खुदा से दुआ करने लगता है। ऐ खुदा, कुल कायनात के बादशाह, तू मेरा खुदा है और मैं जानता हूं कि तू मेरी दुआओं को सुनता है। जो कुछ भी मांगूंगा तू मुझे देगा। और इस तरह के बेशुमार से दुआया कलमात अदा करता है और कलमात की शिद्दत और बढ़ती जाती है कि जैसे जैसे सुबह की किरणें निकलने लग जाती है। ऐ खुदा, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि आज का सूरज ना निकले। अभी ये दुआएं कर ही रहा था, सांस बहाल नहीं हो रहा था और मुसलसल बोलने की वजह से और ऊंची आवाज में बोलने की वजह से उसका सांस रुकता और वो बेहोश होकर गिर जाता। दूसरा जो दोस्त करीब पहुंच चुका था, आहिस्ता आहिस्ता छुपकर सारी बातें और हाल देख रहा था। अब जब बेहोश होकर वो गिरता है, वो दौड़कर जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन बसुत फौरन से उसे अपने कंधे पर उठाता है, मुश्किल से नीचे आता है, अपनी गाड़ी में डालता है और उसे हॉस्टल के कमरे में ले आता है जहां वो दोनों रह रहे थे।
अपने हॉस्टल के कमरे में आने के बाद वो खिड़कियों पर पेपर लगाता है, ब्लैक पेपर लगाकर उसे अच्छी तरह से तसल्ली कर लेता है कि कोई रोशनी अंदर ना आए। दरवाजे के नीचे भी कपड़ा डाल देता है और सारी वो चीजें जहां से लाइट ऑन हो सकती है सब बंद कर देता है। जब तसल्ली कर लेता है तो फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। जब छींटे मारता है वो होश में आता है और वो उसको कहता है, ऐ दोस्त देख, तेरा ताल्लुक खुदा के साथ वाकई बड़ा मजबूत है। तूने जो कहा खुदा से वही हुआ, जो खुदा से तूने मांगा वही हुआ। देख, आज दुनिया की हिस्ट्री में वाहिद दिन है कि आज सूरज निकला ही नहीं। आज सूरज निकला ही नहीं है। और वो भी आंखें खोलते खोलते पूरे कमरे की तरफ देखता है। उसको एहसास ही नहीं है कि वो कमरे में है, क्योंकि उसे याद है कि वो पहाड़ पर था। और बड़ी खुशी के साथ कमरे में अपनी आंखें इधर उधर फेरता है कि वाकई सूरज नहीं निकला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सूरज नहीं निकला था? हैं? निकला। वेख्या से तुसी बिल्कुल निकला था। क्यों? क्योंकि जब वो शीशों पर उसने पेपर लगा दिए ब्लैक, तो हमें पता है बाहर सूरज निकल आया। अब सूरज का निकलना हकीकत था, वो खुदा के हाथ में था। इसी तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो रोमी सिपाहियों, फकीह फरीसियों और सरदार काहिनों ने यह कोशिश की कि कब्र पर सख्त से सख्त पहरा लगा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द से चुरा कर ले जाएं और कहें कि वो मुर्दों से जी उठा। तो दर हकीकत उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था और वो मुर्दों में से जिंदा होता है, मुर्दों में से जिंदा होता है। इसलिए उसके जिंदा होने की जो सबसे बड़ी निशान है, सबसे बड़ी जो निशानी है, वो बताएगा खुदावंद यीशु मसीह की सबसे बड़ी निशानी, अलामत कौन सी है उसके जिंदा होने की। आज तक कब्र खाली है और ये कब्र आज भी खाली है। अब जहां पहले कब्र थी जो यीशु की, उस पर बहुत बड़ा गिरजा बन गया, बहुत बड़ा गिरजा बन गया। लेकिन आज भी हम उस खाली कब्र की खुशियां मनाते हैं। आज भी वो खाली कब्र हमारे ईमान को मजबूत करती है। और सुबह सवेरे हनूज अंधेरा ही था, खवातीन कब्र पर जाती हैं और यीशु मसीह को वहां नहीं पाती। और यीशु मसीह का वहां ना होना उनके लिए खुशी का जरिया और वसीला बना, वो जो उसके जी उठने की अलामत बना। आज हम सब भी यहाँ खुशियां मनाते हैं ताकि उसके जी उठने का जलाल हासिल कर सके। कदूस बाप हम सबको ये फजल अता करें कि हम उसी की तरह जलाली लोग होते हुए इस दुनिया में उसके जी उठने का जलाल जाहिर कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। आज की ईद के मौके पर कलीसिया खुसूसी बरकत देती है, उस बरकत को हासिल करें और हर दुआ के बाद आपका जवाब होगा। आज पास्का की खुशबू ईद के मौके पर कारबरे मुक्ति खुदा बाप आपको बरकत दे और अपने रहमो करम के मुताबिक आपको हर गुनाह के खतरे से बचाए रखे। वो अपने इकलौते के जरिए आपको दायमी जिंदगी पाने के दोबारा काबिल ठहराकर हयाती जावेदाना के इनामात से मामूर कर दे। वो आपको ये तौफीक दे कि खुदावंद के दुखों को याद करने के बाद पास्का की ईद की खुशियां मनाकर आप उसी की मदद से दीनी मुसरत के साथ उल सादत तकरीब में शामिल और दानी फरज से मसरूर होते रहें। और काबरे मुक्ति खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़िल हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, शांति और खुशी के साथ जाएं। हालेलुया, हालेलुया।